प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 19वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। परमात्मा का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। वेदों में कितना वर्णन किया गया, परमात्मा का ही मुख्य विषय वेद का परमात्मा ही है और परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। और फिर नेति नेति भी कहा गया है। न इति, इतना ही पर्याप्त नहीं है, और भी है, इससे आगे भी है। वेद स्वीकार करता है कि इतना ही पर्याप्त नहीं, वेद परमात्मा को अनंत मानता है, उसके गुणों को भी अनंत मानता है। इस श्लोक में बताया गया है नित्यो अनित्यानाम, ये जितनी भी अनित्य वस्तुएं हैं संसार में, पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, समाप्त हो जाती हैं, पेड़ पौधे हों, प्राणी हों, किसी प्रकार की जो भी परमात्मा की ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सारा ये पैदा होता है, बढ़ता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। नित्यो अनित्यानाम, सब अनित्यों में परमात्मा नित्य है। चेतनस चेतना नाम, और जो हमारी जीवात्माएं हैं सारी जितनी भी, उनकी चेतना भी परमात्मा से ही है। अब हम कहते हैं कि आत्मा तो अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा तो अलग है, हम मानते हैं, त्रैत को मानते हैं, लेकिन परमात्मा तो उसको तो हम हटा नहीं सकते और वो हट भी नहीं सकता, उसकी तो मजबूरी है। वो तो सर्वव्यापक है और सदा रहने वाला है, इसलिए आत्मा के भीतर भी है। जितनी भी चेतन आत्माएं हैं, चेतनस चेतना नाम, वो सबके भीतर है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करता है। पहले श्लोक जैसा ही है, वो अनेक काम करता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, जैसा पहले श्लोक में बताया गया उसी प्रकार से इसमें भी है, रिपीटिशन है। और परमात्मा का इसमें नित्य का बताया गया, उसमें अनित्य के बारे में बताया गया। तो तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, जिस आत्मा में स्थित उस परमात्मा को धीर पुरुष देखते हैं, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, उनको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। वहाँ सुख बताया गया, सुख में और शांति में, आनंद में अंतर है। सुख घटता बढ़ता है और शांति अनंत होती है, आनंद भी अनंत होता है। शांति शाश्वती नेतरेषाम, और दूसरों को नहीं होती है। जो ऐसा नहीं मानते, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करते, परमात्मा में जिनकी बुद्धि को नहीं टिकाते और बुद्धि को आत्मस्थ नहीं करते, उनको ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों श्लोकों में आत्मा में टिकने को और परमात्मा को जानने की बात बताई गई है। इतना ही इनके लिए पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।